वेस्ट में वरुण देवता और शनि ग्रह, जितना भी टैंक है, अन्न भंडार है, जितना भी घर की ग्रोसरी, वो अगर कोई स्टोर बनाए तो हम वेस्ट से साउथ वाले 15% डिग्री में बना सकते हैं। हाँ। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट वायु नए कपल के लिए, लड़कियों के लिए, न्यू कपल के लिए, बच्चों के लिए सबसे अच्छा बेडरूम होता है नॉर्थ वेस्ट में। हाँ। चंद्रमा का स्थान है, वायु देवता का स्थान है, लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे, प्यार रहेगा, शांति रहेगी। घर में लड़कियां हैं तो लड़कियां थोड़ी सी शांत रहेंगी, गुस्से वाला बच्चा है वो थोड़ा शांत रहेगा। यानी कि क्योंकि वायव्य कोण है ना, वायु देवता चंद्र दोनों शांत हैं, राइट। तो उस जगह पर रहने वाले लोग शांत शांत रहेंगे। रहेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे रसोई घर बना देंगे, ऊपर रूम दे देंगे, वो बड़ी प्रॉब्लम आती है। यानी कि मियाँ बीवी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, भाई बहन में लड़ाई। तो ये जो कलेश हैं, ये जो पैदा हो रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वजह हम है, क्योंकि हमने ही तो घर का निर्माण ऐसे कराया, क्रिएट ऐसा कर रहे हैं। क्रिएट ऐसे किया। गेस्ट रूम हमेशा साउथ में देना चाहिए, ताकि कोई गेस्ट अगर आपके घर में आता है तो वो नेगेटिव थॉट्स जितने मर्जी लेके आए, नेगेटिव जितना मर्जी सोचता रहे, पर वो चीजें आपके घर के ऊपर इफेक्टिव ना हो। बहुत लोग हैं जो परेशान रहते हैं कि हमारे घर में वो हमारा रिश्तेदार आता है, और जब आता है तो उसके जाने के बाद 15 दिन, महीना घर में नेगेटिविटी भूचाल सा आ रहती। जाता है। हाँ, हाँ। तो अपने गेस्ट को अगर आप साउथ में रूम दोगे, तो जितनी मर्जी नेगेटिव थॉट्स वाला, नेगेटिव सोच वाला गेस्ट आपके घर में आ जाए, बट ना वो बुरा सोच पाएगा, ना वो अपने से कुछ बुरा आपके लिए कर पाएगा। साउथ में बेडरूम देने का, गेस्ट रूम देने का, ये सबसे बड़ा फायदा मिलता है। हुँ। अगर घर में दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, और दोनों को एक ही घर में आपने बेडरूम देना है, तो छोटे बेटे को हमेशा वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, और बड़े बेटे को हमेशा साउथ वेस्ट से साउथ की तरफ रूम देना चाहिए। कभी भी भाइयों में लड़ाइयां नहीं होंगे, हमेशा भाइयों में प्यार बना रहेगा। हुँ। यमराज और शनि, वेस्ट में शनि देव का वास है और दक्षिण में यम का वास होता है। हुँ। हुँ। तो यमराज और शनि ये दोनों सूर्य देवता के पुत्र हैं और दोनों सगे ब्रदर हैं। तो इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हुँ। तनातनी। थोड़ा सा गैप था, हुँ। लेकिन अभी दोनों में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो अगर दोनों बच्चों के बीच में कोई भी माता पिता ये चाहते हैं कि बॉन्डिंग बनी रहनी चाहिए, तो वेस्ट में बड़े बेटे को, छोटे बेटे को रूम दें, और साउथ में बड़े बेटे को रूम दें, तो बॉन्डिंग बनी रहेगी। बच्चों का स्टडी रूम, अपने घर का धन संग्रहालय बड़ा मैटर करता है हाँ। कि पैसा रुक नहीं रहा है। लोगों के लिए ये बड़ा मिथ है। मेरे को पूछते हैं कि अब मैं उनको बताता हूं, तो वो कहते नहीं जी, एक पंडित जी आए थे, उन्होंने तो ऐसे बोला था। हाँ, हाँ। मैंने कहा अगर ऐसे बोला था, आपने ऐसे किया था ना, हाँ। अगर ये सही हो गया होता तो आज आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप तो धनवान हो गए होते। हुँ। पर धनवान नहीं हुए, प्रॉब्लम चल रही है ना, तो इसका मतलब चीजें सही नहीं हुई हैं। नहीं हुई। अगर सही होती तो आपको मेरे से ज्ञान लेने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। हुँ। तो जो बड़ा लॉकर है, बड़ा यानी कि जो महीने में यूज होता है, जिसमें आप पैसे रखते, जुड़ते रहते हैं, घर की ज्वेलरी रखते हैं, तो वो बड़ा लॉकर आपने 50 किलो का, 100 किलो का, उसको साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। हुँ। नॉर्थ फेसिंग, साउथ वेस्ट में नॉर्थ फेसिंग रखना चाहिए, लेकिन हैवी लॉकर साउथ में, बहुत लोग नॉर्थ में रख देते हैं। हुँ। अब बहुत लोग जो रोजमर्रा यूज होने वाला गल्ला है, रोजमर्रा यूज होने वाला जो लॉकर है, जो ड्रॉर है, उसको साउथ में, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, वेस्ट में आप रखोगे, पैसा जुड़ेगा ही नहीं। हुँ। जिस घर का पैसा नॉर्थ, यानी कि हम नॉर्थ को 9 हिस्सों में बांट दें, और 4 हिस्से नॉर्थ ईस्ट की तरफ छोड़ के, और 3 हिस्से, 2 हिस्से वेस्ट की तरफ के छोड़ दें, हुँ। टोटल 6 हिस्से हो गए। राइट। 3 हिस्से छोड़ दिए हमने, पूरा टोटल पहले नॉर्थ को 9 हिस्सों में बांट के, 4 हिस्से ईस्ट की तरफ के और 2 हिस्से वेस्ट की तरफ के छोड़ के, बीच के जो 3 हिस्से हैं राइट। वो हैं सोम देवता के, हुँ। भल्लाट देवता, भुजंग देवता के। तो जैसे जब हम घर का वास्तु करते हैं, तो कार्तिक जी बता दूं, इसको 64 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें 64 देवताओं का वास होता है। हुँ। हिस्से हैं 81, इसको 81 हिस्सों में बांटा जाता है, लेकिन इसमें 64 देवताओं का वास होता है, जिसमें सेंटर के जो 9 हिस्से हैं वो ब्रह्मा जी के हैं, हुँ। ब्रह्म स्थान जिसको कहते हैं। राइट। 9 हिस्सों में ब्रह्मदेव का वास होता है। तो ऐसे ही 64 देवताओं का हुँ। वास होता है हमारे घर के अंदर। तो जिस घर में
सोम देवता के स्थान पे, भुजंग देवता के स्थान पे या बल्लाट देवता के स्थान पे हम अपना रोजमर्रा यूज होने वाला लॉकर बनाते हैं, ड्रॉर बनाते हैं और वहां पे हम पैसे रखें और साथ में कुबेर यंत्र या कुबेर जी की मूर्ति रख दें। कुबेर का स्थान भी ईस्ट में इंद्र देवता, वेस्ट में वरुण देवता, नॉर्थ में कुबेर देवता, दक्षिण में यम देवता, साउथ ईस्ट में एक शक्ति शिव भगवान, साउथ वेस्ट में राक्षस, नॉर्थ वेस्ट में वायु देवता और साउथ ईस्ट में अग्नि देवता। तो ये देवताओं के तो स्थान में बता रहा हूं। तो कुबेर देवता के स्थान पर अगर आप अपना रोजमर्रा यूज होने वाला, तो आपके घर में बरकत बढ़ती चली क्या बात। जाएगी। देखो, दूध वाले को पेमेंट करनी है, आपने सब्जी वाले को पेमेंट, वो तो देनी है ना, लेकिन ये रोजमर्रा खर्चे वाले हैं। तो हर स्त्री को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके घर में जो लॉकर है जिसको आप रोज यूज करती हैं, उसको नॉर्थ में रखना चाहिए और पर्स में नहीं रखना चाहिए। पर्स, लेदर के पर्स में रोज पैसे आप मत रखो, यानी कि उस पर्स में, उस घर में भी बरकत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जिस घर में पैसा जो रोज यूज होने वाला जो पैसा है, या जो आपने कुबेर का जो लॉकर बनाया, उसमें लेदर से रिलेटेड कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मजा आ गया सर आपसे बात करके। वास्तु के बारे में बहुत कुछ आपने 5 मिनट की मास्टर क्लास में समझा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि जानना अभी बाकी है। तो उसके लिए मैं जितने व्यूअर्स हैं उनसे कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहां जाएं, सर से मिलें। और जितना मुफ्त का ज्ञान था, इन्होंने कहा कि मेरे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सबके भलाई की जो बात थी वो आपने इस 1 घंटे की चर्चा में, इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें शेयर की हैं।